नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सिविल सेवा कोर्ट में क्लर्क पदों पर जो भर्तियां होने जा रही हैं उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और 20 सितंबर से आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और तथा बिहार के जो भी कैंडिडेट्स परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या तैयारी करनी होगी, कितनी फीस उन्हें पे करनी है, क्या प्रोसीजर होगा एग्जामिनेशन का। इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन वो दूंगा। तो दोस्तों, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो क्लर्क पदों की परीक्षा है वो केंद्रीकृत चयन व नियुक्ति समिति सह जिला व जिला सत्र न्यायाधीश पटना रोजगार द्वारा निकाली गई है तथा ये इसमें बिहार के जितने भी कैंडिडेट या अदर भी कैंडिडेट हैं वो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार के सिविल न्यायालयों में लेवल 4 जिसमें जो वेतनमान होगा आपका 25,500 से 81,100 रुपये तक के वेतनमान के साथ सामान्य भत्ते के रूप में शुरू में 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर क्लर्क के मौजूदा 3,325 रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम के तहत निर्धारित प्रोफोर्मा रिक्ति की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। तो दोस्तों, जो वैकेंसीज निकली है वो 3,325 पदों पर वैकेंसी निकली है और जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,500 से 81,100 तक के बीच में हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो अनुभव है और आप कितने लॉन्ग टाइम तक इस सर्विस के लिए सर्विस में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली सैलरी आपको डिफाइन की गई है। उसी के साथ साथ ये दोस्तों, ये शुरुआत में 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर क्लर्क के मौजूदा 3,325 जो रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए ये आवेदन आमंत्रित की गई हैं। ये जो 3,325 पद हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उस टाइम के कैंडिडेट और जो भी जिला सत्र न्यायाधीश पटना रोजगार की जो उस टाइम पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके अनुसार ही इसको फिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस परीक्षा के लिए आवेदन करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आप इसको https://district-ecourse.gov.in/patna में ऑनलाइन भरा जाएगा। तो आप अगर आपको इस पद के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लर्क पदों की भर्तियां निकली हैं तो आज अभी हम इस पे महत्वपूर्ण तिथियां डिस्कस कर लेते हैं कि आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 20/9/2022 है और आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 20/10/2022 11:59 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो प्लीज़ आप अपने पास संभाल के रख लें ताकि आपसे कुछ चूक ना हो जाए या आप फॉर्म डिटेल फिल करना भूल जाएं या कब से रजिस्ट्रेशन डिटेल चालू होगी। इसकी अपडेट आपको मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो दे दिया और साथ ही साथ आप इसकी पटना जो हाई कोर्ट की जो मैंने आपको वीडियो में साइट जो मैंने आपको डिस्क्राइब की है, साइट का एड्रेस दिया है, आप उस पर जाके भी ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो भी फर्दर अपडेट होगी आपको उस वेबसाइट पर मिलती रहेगी। तो आप फॉर्म फिल करने के बाद भी आप उस साइट पर विजिट करते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ बात करेंगे हम जो इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो जॉब है वो इंडिया में निकली है, पटना में निकली है, तो ऑब्वियसली जो भी कैंडिडेट होगा उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष विद्यालय से, तो वो स्नातक की डिग्री में उत्तीर्ण हो और जो भी उसकी यूनिवर्सिटी हो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। उम्मीदवार चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए, मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बॉडी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए और प्रॉपरली फिट होना चाहिए। उम्मीदवार अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए, यानी कि कोई भी उस पर कोई केसेस या कोई पेंडिंग केसेस ना हो, उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो एकदम ठीक होना चाहिए। तो ये योग्यताएं दोस्तों, अप्लाई करने से पहले प्लीज इन योग्यताओं को सही तरह से पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई डिफिकल्टीज को फेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उम्मीदवार जो भी
जब भी आप जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट मैंने आपको बताई है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपने ऑनलाइन जमा किए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने पास रखें। जो भी आप आवेदन जमा कर रहे हो उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें। सभी जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वो सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय आप उम्मीदवारों से मांगे जाएंगे। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। उम्मीदवारों को कागज की एक सफ़ेद शीट पर, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो भी कैंडिडेट होगा, उम्मीदवारों को कागज की एक सफ़ेद शीट पर काली स्याही में अपनी लिखावट में नीचे लिखित घोषणा को लिखना होगा, इसे स्कैन करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय इसे अपलोड करने के उद्देश्यों से एक दस्तावेजी फाइल में लगाना होगा। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि मैं द्वारा ये घोषणा करती हूँ, आवेदन मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण का जानकारी व किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा। तो जो भी आप मतलब मेक श्योर करें, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो आपकी प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन हो, उसमें किसी तरह का गैप ना हो। और उम्मीदवारों को अपना स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर रिक्शाई में अपलोड करना होगा। तदनुसार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपने हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर को स्कैन करें। ऑनलाइन फॉर्म जमा कराते समय इसे अपलोड करने के उद्देश्य में एक फाइल में जो भी आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स हो वो अपने पास प्रॉपरली रखें, ताकि जो भी फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट हो उस समय आपको कोई डिफिकल्टीज को फेस ना। दूसरों तो इस जो पर्टिकुलर जो वैकेंसीज हैं, जो क्लर्क पदों की वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो अनरिजर्व मेल है, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 37, अनरिजर्व फीमेल है। तो ये एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आपकी एज इस क्राइटेरिया में फॉल करती हो, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आपको भुगतान करना होगा। इसमें आपकी कैटेगरी से जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड है, उनके फीस के एग्जामिनेशन फीस जो यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है 800 400, तो आप उसी के अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली ये फीस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ कृपया इसे ध्यान से सुने। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें क्या एग्जामिनेशन होगा, किस तरह से आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर 20 मार्क के होंगे। इसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वोकेबलरीज होंगे। इसमें हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के 20 मार्क होंगे कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग। उसमें भी लेटर राइटिंग, कंपैरिजन और वोकेबलरी की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी। इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के भी मार्क्स होंगे। इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री के बेस से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी भारत के संविधान और लीगल जो टर्मिनोलॉजी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 मार्क के होंगे। इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। द टेस्ट शैल comprise questions on topic of board mass, simple calculation, problem based on the time distance and the time work। इसमें देखो दोस्तों बेसिकली एक बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे। और जो उसके मार्क होंगे वो 10 मार्क्स होंगे। इसमें रीजनिंग, वर्बल, एनालिटिकल, प्रॉब्लम बेस्ड इंग्लिश, अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश के ग्रामर्स होती है, ब्लड रिलेशनशिप, इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस के 15 मार्क्स होंगे। इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, फंडामेंटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे दोस्तों वो 40% होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी, जो कि आपको उसी वेबसाइट पे, जो मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो बिहार पटना वाली वेबसाइट है, उसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप उस साइट पर हमेशा विजिट करते रहिए, और जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी
कमेटी या जिला सत्र न्यायालय कोई चेंजेस करते हैं पटना उसमें उस वैकेंसीज में कोई चेंजेस करते हैं तो उनका अपडेटेड नोटिफिकेशंस वो वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी इस फ्यूचर में इस परीक्षा में चेंज आता है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से वो चेंजेस आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी क्रिटिकल से क्रिटिकल मैं आपको उसके से अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।